अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कि हम रिसोर्सेज को अपने कंजर्व कैसे करेंगे। ठीक है, पहला आपका जो इसमें पॉइंट है वाई टू रिजर्व रिसोर्सेज, मतलब वाई टू कंजर्व रिसोर्सेज, मतलब हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है। तो पहला पॉइंट है ये कि हमारे डेवलपमेंट के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है हमें रिसोर्सेज को क्या करना, कंजर्व करना। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट है कि ओवर यूटिलाइजेशन एंड इरेशनल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम किसी रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे यानी ओवर यूटिलाइज करेंगे, और दूसरा इरेशनल कंजप्शन का मतलब हो गया अनइक्वल रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या अनइक्वल कंजप्शन। अगर इस तरीके से यूज़ होगी, हमारे रिसोर्सेज यूज़ होंगे, तो इससे क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी और इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए हमें जो हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने अभी आपका जो नेक्स्ट इसमें ये है कि हमने अभी तक मतलब रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए हैं। तो उसमें आपका पहला जो पॉइंट है, एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेट्स रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। जो आपको ये टर्म है रोम ऑफ क्लब, ये रोम ऑफ क्लब जो है आपकी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये आपकी क्या करती है, मेनली इसका काम होता है जो इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं उनको राइज करना। ठीक है, तो उसको राइज करने का काम क्या है, क्लब ऑफ रोम का है। तो क्लब ऑफ रोम ने ही जो इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू था उसको फर्स्ट टाइम 1968 में जो है वो पॉपुलर किया। कहने का मतलब उस चीज़ की अवेयरनेस मतलब फैलाई उसने, किसने, क्लब ऑफ रोम ने। कब, 1968 में फर्स्ट टाइम। मतलब पहली आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी ये क्लब ऑफ रोम जिसने इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात की थी। ठीक है, और ये फेमस कब हुई थी आपकी, जब इसने 1972 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी द लिमिट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, द लिमिट टू ग्रोथ किस नाम से थी आपकी ये, द लिमिट टू ग्रोथ। कब आई थी आपकी, 1972 में। तो आपकी ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी द लिमिट टू ग्रोथ 1972 में, इस रिपोर्ट में आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए गए थे। तो तब ये आपकी हाईलाइट हुई थी ये क्लब ऑफ रोम। ठीक है, आपका जिसमें दूसरा पॉइंट है सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन फिलोसफी। कहने का मतलब ये है आपका इसमें कि हमारे जो गांधी जी थे, राष्ट्रपिता जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने वो भी काफ़ी इन्वायरमेंट के रिलेटेड वो भी काफ़ी एक्टिव रहते थे। ठीक है, आपको इस साइड आपको उनकी कोट दिख रही होगी कि द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट एनी मैंस ग्रीड। कहने का मतलब है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हर एक पर्सन की नीड को सेटिस्फाई करने का पोटेंशियल रखती है, बट किसी के लालच को फुलफिल करने का नहीं। कहने का मतलब है कि अगर किसी की नीड, मतलब हमारा इन्वायरमेंट जो है हर किसी की नीड फुलफिल कर सकता है, बट किसी की ग्रीड नहीं, किसी का लालच नहीं, क्योंकि लालच की कोई लिमिट नहीं होती। तो इसलिए गांधी जी ने ये मतलब कोट दिया था। ठीक है, तो वो भी आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है वो काफ़ी एक्टिव थे। आपका जो तीसरा पॉइंट है इसमें ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में जो इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें ये इसके बारे में हमने पहले भी जो है वो डिस्कस किया था। इसी में आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म थी वो आपके इंट्रोड्यूस हुई थी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था ये काफ़ी पॉपुलर टर्म है और ये काफ़ी मतलब हर कंट्री जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आपके 17 गोल हैं। 17 गोल आपके बहुत सारे पॉवर्टी से रिलेटेड, ह्यूमन क्या कहते हैं आपका वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो मेन हमें यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड फोकस करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो थे उसके 17 गोल में से एक आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी है, तो उसके बारे में जो है वो भी बात हमने किया था। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी हार्म ना पहुँचे, मतलब उसको भी कोई नुकसान ना हो। अभी की जो पॉपुलेशन है या अभी जो करंट जो हमारी जनरेशन है उसकी भी नीड सेटिस्फाई हो, और हमारी जो अगले आने वाली पॉपुलेशन है मतलब जो जनरेशन है उसकी भी नीड हमारी सेटिस्फाई हो रही हो। ठीक है, तो वो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से देखा था।
तो ये 3 हमारे स्टेप जो है, इसके अलावा भी अभी काफ़ी समिट जो होती हैं, मतलब हर कंट्री अब जो है वो अवेयर हो चुकी है और प्रोएक्टिवली काम भी करती है आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो आपके मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी सुधार करना है उन पे सारी कंट्रियाँ लगभग काम करती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको इंडिया का बताया था कि इंडिया जो है वो 2070 तक जो है वो कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो जाएगी। फिर इंडिया ने ही जो है वो फ्रांस के साथ मिलकर आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया है, जिसके तहत हम जो है वो सोलर एनर्जी के ऊपर ज़्यादा ही, सोलर का मतलब क्या, सोलर एनर्जी का मतलब क्या हुआ, ग्रीन एनर्जी है ना, जो रिन्यूएबल एनर्जी है आपकी, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से हम छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। आपने देखा होगा भी कि बैटरी स्कूटी, बैटरी बाइक्स भी आती हैं, आपकी बैटरी वाली कार भी आती हैं। तो हम जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ जो है वो काफ़ी प्रोएक्टिवली शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। ठीक है।